स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो यहाँ पे हमें दो सर्कल दिए हुए हैं। एक सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे और इनके जो सेंटर की दूरी है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम डायग्राम में देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ खींच ली हुई है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो सेंटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक सेंटर मान लिया पहले सर्कल का और दूसरे सर्कल का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 4 सेंटीमीटर बना लिया। अब पहला सर्कल जो है वो 5 सेंटीमीटर का बनाना है, मीन्स की उसका जो रेडियस होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ से ये सेंटर मान के इसके बाद इसका जो रेडियस मान के 5 सेंटीमीटर, फिर मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर ये दूसरा वाला यहाँ पे सेंटर था, दूसरे वाले सेंटर की कितनी रेडियस है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस मान के फिर यहाँ पे रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करें, उसका पॉइंट का नाम दे दिया ए और बी। और हम देखेंगे ए और जो बी है वो दोनों सर्कल का क्या है, कॉमन कॉर्ड। अब यहाँ पे जब मैंने ये फिगर बनाया तो ये इसका जो सेंटर था, मतलब दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर था वो इस कॉमन कॉर्ड पे लाई कर रहा था। तो मैं इसके दो मेथड बताऊंगी सॉल्व करने का। एक तो ये हमने एक्यूरेट फिगर बना दिया हुआ है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो दूसरे सर्कल का सेंटर है वो कॉर्ड पे लाई कर रहा है। हम दूसरा तरीका भी करेंगे कि अगर हमें ये पता नहीं है कि उसके कॉर्ड पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस मेथड से भी करेंगे। तो पहला मेथड, ये तो हमारे पास लेंथ कम थी, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का था, तो इसलिए हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर लेंथ हमारे पास थोड़ी ज़्यादा होगी तो हम सर्कल तो ड्रॉ करने नहीं जाएंगे, तो हमें एक्यूरेट फिगर पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हम दूसरा मेथड भी करेंगे। तो हम पहले मेथड स्टार्ट करते हैं। गिवन में जो सबसे पहले दिया हुआ है हम लिखेंगे गिवन में। अब हमें गिवन में क्या क्या मिल रहा है, ओ ए क्या है, रेडियस है सर्कल का, तो इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर लेंथ। और फिर इसके बाद ओ डैश ए ये दूसरे सर्कल का रेडियस है, तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। और जो ओ और ओ से डैश की बीच की जो दूरी है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, जो दोनों सेंटर के बीच की दूरी है। ये चीज़ हमें गिवन में है। अब हम फाइंड आउट क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड ए बी। ये जो ए बी है, ए बी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, कितनी लेंथ होती है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ओ डैश, ओ डैश। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं, वैसे तो यहाँ से हमें देखते ही पता चल रहा है 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट कब बनता है, जब हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, लेकिन हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ओ का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। सेम इसी तरीके से इसका करेंगे, ओ डैश का स्क्वायर, ये कितना है 4, तो इसका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे, ओ डैश ए का स्क्वायर, तो ये कितना है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये किसके बराबर हो रहा है, 16 प्लस 9 ये किसके बराबर हो रहा है, 25। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे अगर इसके साइड, ये सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये वाली जो साइड का स्क्वायर होगा, मैं मान लेती हूँ ए बी सी, ये वाली साइड का जो स्क्वायर होगा, मीन्स कि ए सी का स्क्वायर, ये बराबर होगा प्लस ऑफ इनका, इन दोनों साइड का स्क्वायर। किसका प्लस होगा, प्लस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका कन्वर्स भी, अगर ये चीज़ हमें मिल जाती है तो मतलब ये 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है मीन्स ये चीज़ मिल जाती है। तो कन्वर्स इसका मीन्स कि हम जब ये पाइथागोरस किस ट्राइंगल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो
तो इन दोनों का सम ये किसके बराबर हो रहा है, 25 के। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगी ओ डैश का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश ए का होल स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। लेकिन 25 किसके बराबर है, ओ ए के स्क्वायर, ओ ए के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है कौन सा, ए ओ डैश ओ, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये क्यों हमने लिखा, तो यहाँ से हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ओ डैश, ये अगर ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो सेंटर से जब हम कॉर्ड पे, या तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो सेंटर से जब हम क्या करते हैं, कॉर्ड पे ये जब परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ये क्या करता है, वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यही चीज हम लिखेंगे। नाउ जो ओ डैश है, ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए ओ डैश है वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ऐसा लिख सकते हैं। और जो ओ डैश ए है वो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी की लेंथ मैं मान लेती हूँ कि ए बी की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमने सेंटर ले लिया है ओ, तो जितना ये होगा, जितना ये डिवाइड होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा। इसका मतलब मैं ओ ए को अगर लिखना चाहूँ ए बी के फॉर्म में तो कैसे लिखूंगी, तो ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब ओ ए इज इक्वल टू हाफ, ए बी की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ये तरीका होता है लिखने का, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो ओ डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो मुझे ए बी की लेंथ चाहिए, तो 2 को उधर भेज दो, हमारे पास ओ डैश ए की वैल्यू है, तो 3 इंटू, ये जब डिवीजन में है, जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर ए बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका हम दूसरा मेथड देखेंगे। ओके, अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे। तो देखो हमारे पास 2 फिगर दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल, ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल नहीं है, इसको मैंने छोटा करके बनाया हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया हुआ है। अब ये दोनों सर्कल बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसका यहाँ से सेंटर से यहाँ पे मिला दिया हुआ है, और ये सेंटर से यहाँ पे, ये इसका रेडियस हो गया, और यहाँ पे ये कॉमन कॉर्ड आ गया, और यहाँ से सेंटर से, ये एक सेंटर है पहले सर्कल का, ये दूसरे सर्कल का, तो इनकी जो बीच की लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये कितना है रेडियस, तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे ए बी की जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करनी है। तो गिवन में सेम वही कहानी जो हम लिखेंगे, पीछे जो दिया था, तो मैं यहाँ पे वापस लिखती हूँ। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, ओ ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद ए पी की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे मैंने सेंटर को पी ले लिया है, 3 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद ओ पी की वैल्यू, जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच की, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन में है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड आउट क्या करना है, ओ पी ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, या ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हम यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज 10.3 का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3। तो उस थ्योरम में क्या, और एक टाइप का थ्योरम था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो सर्कल क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट पे ए और बी, तो यहाँ पे ये जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है, तो अगर इनके सेंटर को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये जो सेंटर है, ये इनके जो
सेंटर के बीच की जो दूरी है, तो ये क्या करते हैं, इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये थियरम हमने पढ़ा था, तो मैं यही थियरम यहाँ पे सबसे पहले लिखने वाली हूँ। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट जो थियरम है, जो उस चीज़ में, उस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसको मैं लिखूंगी। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ओके, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, देयर सेंटर लाई, इनकी जो सेंटर है, ये इनकी जो सेंटर है, लाई ऑन द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स कि 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मीन्स कि दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे ऑफ द कॉमन कॉर्ड, मीन्स कि इस कॉमन कॉर्ड का ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये दोनों बाइसेक्ट मीन्स कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे ये एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो ये चीज़ हमें दिया, और दैट इज हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ए, यहाँ पे मैं पॉइंट मान लेती हूँ एम, तो ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी, और दूसरी चीज कि जो एंगल हो जाएगा ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये चीज़ हमारे पास मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे और ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे। तो देखो, अगर ये पूरी लेंथ कितनी है, 4 है, तो मैं मान लेती हूँ ये कितनी है, x, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। x माइनस 4 नहीं होगा, जैसे कि ये पूरी लेंथ, अगर तुम्हारे पास ये दो ट्राइंगल है, अगर ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 4 है, पूरी लेंथ 4 है, पूरी की पूरी लेंथ 4 है, तो इसको मैं मान लेती हूँ x। तो जितनी लेंथ है, देखो पूरी अगर लेंथ हमारे पास 4 ही है, तो हम क्या करेंगे, जो बचेगा 4 माइनस एक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैंने x की जगह पे मैं 2 मान लेती, तो यहाँ पे ये 2 हो जाता, तो ये लेंथ कितनी हो जाती, 4 माइनस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 माइनस 2, तो मतलब कितना हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, तो ये चीज x, और यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 माइनस एक्स, क्योंकि हमें ओवरऑल ऑलरेडी दे दिया है कि 4 सेंटीमीटर है, उससे आगे नहीं है, तो हम 4 में से ही घटाएंगे, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल उठाएंगे, इन ट्राइंगल ओ एम ए या ए एम ओ, एंड दूसरे ट्राइंगल में ट्राइंगल ए एम पी, ए एम पी, दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे। तो इस देखो, ये वाला ट्राइंगल हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये सामने वाली जो साइड है, मीन्स के हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, ये बराबर होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एम का, ए एम की वैल्यू नहीं दी है तो हम ऐसे ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। सेम इसी तरीके से अब हम करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में, दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर। तो दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, तो इसके सामने वाली जो ये 90 डिग्री बना रहा है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, ये बराबर होगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस सेम ये कॉमन साइड जा रही है, तो ए एम का होल स्क्वायर, ये जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे हमें 4 दिया हुआ है और b की जगह पे हमें x दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम 4 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हम x रखेंगे, तो a का स्क्वायर मीन्स कि 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इंटू ए कितना है 4, बी कितना है x, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 टू ज़ा 8x प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, और ए एम की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे 9 माइनस ये इधर जाएगा 16, ये इक्वल टू के साइड भेजना है मैं सबको, तो ये प्लस में है तो इक्वल टू के साइड जाएगा माइनस, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो 16 माइनस अगर 9 करोगे तो माइनस 7 आएगा, प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आएगा।
यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो ए एम स्क्वायर की ये भी यही वैल्यू है, ए एम स्क्वायर की यही वैल्यू है, तो हम इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हम ऐसा लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को बराबर, अगर ये इसके बराबर है ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 25 ये -7 है तो इधर जाएगा तो +8 और सॉरी +7 और यहाँ पे 8x, तो ये 25 + 7 ये 32 हो जाएगा 8x। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 8 तो इस साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो 32 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर x की वैल्यू 8 4 ज़ा 32। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी निकल गई 4। तो x की वैल्यू अगर ये 4 निकल गई तो 4 - 4 कितना हो गया 0। कहने का मतलब ये पॉइंट एक ही है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो एक ही है, जैसे हमने पीछे वाले फिगर बनाए थे वो एक्यूरेट फिगर है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो ए एम की वैल्यू चाहिए। अगर मैं ए एम निकाल लेती हूँ तो मुझे ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से मैं निकालती हूँ ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन में डाल रही हूँ 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना निकला 4, तो एक्स का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 25 माइनस 16 करेंगे कितना आएगा 9। तो यहाँ पे ए एम की वैल्यू, ए एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9, तो ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ से ए एम की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। हमें चाहिए लेकिन ए बी की वैल्यू, तो ए बी इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स ए एम, दुगना है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 × 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है। हमारी जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आंसर है।